Hello friends, welcome to Swastik Samrid Education. Today we are going to discuss projectile motion. Okay, so let's start. Without delay, what is projectile motion? So here we can see what is projectile motion. First of all, we can take some example. Suppose यदि अगर हम कोई स्टोन को फेंकते हैं, मान के चलिए कि यहाँ से हम एक स्टोन को थ्रो किए, स्टोन कुछ इस टाइप से मोशन किया, गति किया। तो जब इस टाइप से गति किया तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे, ये जो स्टोन है सबसे पहले कुछ एंगल बनाया। स्टोन जो है हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बनाया, है ना। उसके बाद एंगल जब बनाया तो एंगल बना करके कुछ हाइट तक ऊपर गया। उसके बाद ऊपर जाने के बाद फिर क्या हुआ, नीचे गिरना शुरू हो गया और गिर करके एक निश्चित दूरी तय किया। उस दूरी को हम लोग रेंज बोलते हैं, इसको आर से सूचित करते हैं, जिसको हम लोग रेंज बोलते हैं। हिंदी में इसे परिसर कहते हैं, परिसर बोलते हैं। और ये जो मैक्सिमम हाइट तय किया है, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट इसको हम लोग अधिकतम ऊंचाई बोलते हैं, अधिकतम ऊंचाई बोलते हैं। ठीक, मैक्सिमम हाइट जो है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अधिकतम ऊंचाई बोलते हैं। ये हम लोग एच से सूचित करते हैं। और ये जो पत्थर है, स्टोन है, सबसे पहले क्या हुआ, कुछ हाइट तक ऊपर की तरह गति कर रहा है, अपवर्ड मोशन हो रहा है। उसके बाद एक निश्चित समय पर यहाँ पे इसका मोशन जो है रुक गया। वेलोसिटी यहाँ जो फाइनल वेलोसिटी, जिसको अंतिम वेलोसिटी बोलते हैं, क्या हो गया, 0 हो गया। उसके बाद जब यहाँ से हम लोग आए तो फिर ये नीचे की तरफ फॉल करना शुरू हो गया, यानी गिर गया और अंत में फिर वापस यहाँ पे लैंड कर गया, जिसके हम लोग फाइनल पॉइंट बोलेंगे। ये है हम लोग का फाइनल पॉइंट, यानी हम इसे कह सकते हैं कि स्टार्ट पॉइंट जो है, स्टार्ट पॉइंट जो है यहाँ से हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाया और फिर कुछ हाइट तक दूरी तय करने पर फिर वापस उसी लेवल में आके अपना स्थिति बना लिया। तो ये जो पार्टिकल जो गति किया, एक निश्चित पथ को क्या किया, फॉलो किया। ये जो पथ है इसको हम लोग गणित में बोलते हैं पाराबोलिक, पाराबोलिक। क्या बोलेंगे हम लोग, इसे हम लोग बोलते हैं पाराबोलिक पथ बोलेंगे। ठीक है, इसको हिंदी में परवलय, परवलय पथ बोलते हैं, परवलय पथ बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, परवलय पथ बोलते हैं। ठीक, ये जो स्टोन है जो इस परवलय पथ पर जो गति किया, इसी गति को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। इसको हिंदी में प्रक्षेप की गति बोलते हैं, प्रक्षेप की गति बोलते हैं, प्रक्षेप की गति बोलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, प्रक्षेप की गति होता है। ये पिक्चर में कहाँ से आया, है ना। हम लोग मतलब इसे अगर प्रैक्टिकल लाइफ में अगर इसे हम लोग देखेंगे
बस बहुत सारा प्रैक्टिकल लाइफ में हमका एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा। जैसे मान के चलिए, अभी एक स्टोन वाला एग्जाम्पल लिए, फिर हम यहाँ से फिर यहाँ से हम देख सकते हैं, जिसको हम लोग भाला फेंक बोलते हैं। डेली लाइफ में हम लोग ये गेम हम देखते हैं, भाला फेंक। भाला फेंक वो भी क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन का ही है। बहुत सारा मिसाइल जो होता है इसी टाइप से गति करता है। इसी टाइप से गति कर करके अब प्रोजेक्टाइल एकदम परवलय पथ पर जाता है। उसके बाद इस टाइप से पथ वो फॉलो करता है, ये और ये होता है प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, इसके आगे हम लोग देखेंगे कि चलिए प्रोजेक्टाइल तो मोशन ये हम लोग परिभाषा के रूप में देख लिए, इसका फीचर देखेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन का फीचर क्या होता है। फीचर फीचर पहला फीचर देखेंगे। पहला फीचर इसे हम लोग क्या बोलते हैं, 2D मोशन भी बोलते हैं। 2D पहला फीचर इसका क्या है, 2D 2D मोशन। इसको हिंदी में बोलते हैं द्विविमीय द्विविमीय गति। क्या बोलते हैं इसे, द्विविमीय गति बोलते हैं। 2D मोशन यानी द्विविमीय गति बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोल देंगे हम लोग डायरेक्शनल टू डायरेक्शनल मोशन बोलते हैं। ठीक। तो टू डायरेक्शनल मोशन क्यों बोलते हैं, सबसे पहले ये समझने का प्रयास करेंगे कि भाई देखिए, ये यहाँ से कोई पार्टिकल है, कुछ इस टाइप से जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई पार्टिकल यहाँ पे है, तो यहाँ पे अगर होने का मतलब क्या है कि एक्स डिस्टेंस में कितना दूरी पर है, फिर वाई डिस्टेंस में कितना दूरी पर है, ये दोनों देखना पड़ेगा। अगर यही पार्टिकल यहाँ पे अगर मूव करके आ गया, अगर यहाँ पे मूव करके आ गया, तो फिर वही देखना पड़ेगा कि वाई में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और एक्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब इस टाइप से किसी पथ पर कोई पार्टिकल अगर गति करता है, तो एक साथ दो डायरेक्शन में उसका पोजीशन शो होता है। यानी एक साथ दो डायरेक्शन में वो मूव करता है, एक्स में भी जाता है और वाई में भी जाता है। ऐसे ही ये जाते जाते पूरा अपना मोशन कंप्लीट करता है, यानी एक साथ दो डायरेक्शन में गति करता है। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, 2D मोशन, यानी दो डायरेक्शन, यानी दो डायरेक्शन का मोशन बोलते हैं। ठीक है। और इसे हम दूसरा नाम से अगर जानेंगे तो प्लेन मोशन भी बोलते हैं इसे। प्लेन मोशन कहिए या मोशन इन प्लेन कहिए, प्लेन मोशन। प्लेन मोशन का मतलब भी वही हुआ कि हाँ भाई, जो दो डायरेक्शन में गति होता है, एक्स और वाई या वाई और जेड, किसी भी दो डायरेक्शन, ये फिक्स नहीं है, किसी भी दो डायरेक्शन में जो मतलब गति होता है उसे हम लोग प्लेन मोशन बोलते हैं या 2D मोशन बोलते हैं। इसलिए इसका मेन फीचर यही है कि एक साथ दो डायरेक्शन में गति करता है। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसको एनालाइज करेंगे, है ना। तो अब नेक्स्ट चीज आपको बताएंगे कि इसका भाई फीचर तो हो गया। अब इसका मतलब मेन आगे वाला टॉपिक हम लोग देखेंगे कि एनालाइज करेंगे कि 2D का मोशन जो होता है उसका एक्सेलरेशन क्या होता है। अपवर्ड दो डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, दो डायरेक्शन में मोशन होगा। ठीक है। और फिर ये देखेंगे कि कितना ये वाला रेंज हो सकता है इसका, फिर कितना ये वाला हाइट होगा, यहाँ से यहाँ आने में टोटल टाइम कितना होगा, इसको हम लोग एनालाइज करेंगे अब। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। एनालाइज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अब पेज ऐड करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, एनालिसिस। एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। एनालिसिस ऑफ
एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे आप। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं, थोड़ा सा देखते हैं फिगर अच्छा से बनता है कि नहीं। ये रहा हम लोग का पैराबोलिक। ठीक है, चल जाएगा। ए है पॉइंट ए, ये है ए। यहाँ अगर थोड़ा सा इसको, थोड़ा स्ट्रेट तो नहीं है भाई, तो बैक करते हैं हम लोग, थोड़ा सा अच्छा से बनाते हैं सर्कल टाइप से। मान के चलिए ठीक है, काम चल जाएगा। ये है ए पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, ये है हम लोग का फाइनल पॉइंट बी। ठीक है, ये इनिशियल पॉइंट ए और फाइनल पॉइंट बी है। यहाँ पे इसको हम लोग हॉरिजेंटल मान लेंगे। ये है हम लोग का वर्टिकल डायरेक्शन है। अगर ये हॉरिजेंटल के साथ ये पार्टिकल थीटा एंगल बना रहा है और इसका इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगा, यू मान लेते हैं, यू स्पीड से जा रहा है। जब यू स्पीड से जा रहा है और थीटा एंगल के साथ, दो ही हमारे पास प्रॉपर्टीज दिया रहेगा, यू वेलोसिटी से जा रहा है और थीटा एंगल के साथ जा रहा है, यानी इससे हम लोग डायरेक्शन बोलते हैं। ये है हम लोग का डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, डायरेक्शन में थीटा एंगल के साथ जा रहा है। यदि हमारा पढ़े होंगे कि किसी भी वेक्टर का दो कंपोनेंट हम तोड़ देते हैं, एक्स में भी और वाई में भी। ये है एक्स डायरेक्शन और ये है वाई डायरेक्शन। तो ये जो u है इसका कंपोनेंट दो डायरेक्शन में टूटेगा, एक्स डायरेक्शन में भी वाई डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, जिसके साथ एंगल बनाता है उसके साथ थीटा होता है, तो u cos थीटा, यानी इधर का जो वेलोसिटी इसका होगा एक्स डायरेक्शन वाला, u cos थीटा होगा। इसी u का वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में जो होगा वो हो जाएगा हम लोग का u sin थीटा। हाँ, u sin थीटा। ठीक है, ये u cos थीटा हो गया और ये हुआ u sin थीटा हो गया। अब यहाँ हम लोग का देखेंगे कि ये हुआ हम लोग का u cos थीटा और ये हुआ u sin थीटा। अब हम लोग देखेंगे कि ये ऊपर जा रहा है और ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, हॉरिजेंटल। तो जो अपवर्ड डायरेक्शन में जो वेलोसिटी गति कर रहा है पार्टिकल जो जा रहा है, वो क्या किसके अगेंस्ट जा रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है। जो पार्टिकल का जो मोशन है अपवर्ड डायरेक्शन में, वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएगा तो मेन पॉइंट वही समझना है, जा रहा है तो भाई वो किसके अगेंस्ट जा रहा है, ग्रेविटी। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, वाई डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा वो ग्रेविटी वाला ही एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है। लेकिन अपवर्ड जा रहा है तो इसलिए ये क्या होगा, निगेटिव होगा। फिर उसी प्रकार यहाँ पे जो पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में जाएगा, तो एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है तो ये इधर जाएगा, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होगा सभी जगह इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा भाई, क्योंकि जो ग्रेविटी होगा यहाँ पे पार्टिकल होगा तो उतना ही जी लगाएगा, यहाँ पे पार्टिकल होगा तो यहाँ पे पार्टिकल होगा तो उतना ही लगाएगा, यहाँ पे होगा उतना ही लगा। क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशन सेम लेवल पर सेम होता है। तो जब ग्रेविटेशन सेम हुआ तो उसका फोर्स जब सेम होगा तो फिर उसके द्वारा जो लगाया गया फोर्स होगा उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। और जब चेंजिंग नहीं आएगा तो उसके वेलोसिटी में कोई जब चेंजिंग ही नहीं आएगा तो एक्सेलरेशन में क्या, वेलोसिटी में चेंजिंग क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी में जब चेंज होगा तब ना एक्सेलरेशन कुछ प्रोड्यूस होगा। यहाँ वेलोसिटी सभी जगह सेम है ग्रेविटेशन के कारण, तो ग्रेविटेशन के कारण एक्सेलरेशन जो होगा क्या होगा, जीरो होगा। क्योंकि भाई सभी जगह ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन जीरो हो रहा है, क्योंकि ग्रेविटेशन के कारण जो वेलोसिटी हो रहा है, फोर्स लग रहा है, सभी जगह इक्वल लग रहा है। तो वेलोसिटी में चेंज होगा फोर्स के कारण, और सभी पॉइंट पर फोर्स सेम है इसलिए वेलोसिटी भी सेम होगा। और जब वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं होगा तो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। मेन ये चीज सीखना है कि एक्स डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन जीरो होता है, वाई डायरेक्शन में माइनस जी होता है। मेन अब जब ये दो चीज हम लोग सीख गए तो बस इसके द्वारा जो हम लोग हाइट निकालना है, रेंज निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट वो इजी हो जाता है।
बस हो गया। हम लोग पहले से जान रहे हैं भाई, पहले से जानते हैं कि मोशन ऑफ इक्वेशन क्या होता है। मोशन ऑफ इक्वेशन, तो मोशन ऑफ इक्वेशन थ्री हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। एक v बराबर u प्लस ए टी होता है, एक और होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, और एक होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस होता है। ये तीन इक्वेशन हम लोग लिनियर मोशन में पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो ये याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और इसी तीनों इक्वेशन के आधार पर हम इस तीनों का मोशन भी फिर निकालेंगे। हाइट ऑफ लाइट, फ्लाइट कितना है, हाइट ऑफ टाइम कितना है, ये सब सीखेंगे हम लोग आगे चल के। चलिए तो फर्स्ट निकालेंगे हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट दैट मीन्स उड़ने में कितना समय लगा है। उस पार्टिकल जब इस से चला होगा फिर बी पर जाके रुका होगा, तो इस दौरान वो कितना टाइम कंज्यूम किया होगा, वही चीज क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है। जैसे ये पार्टिकल यहाँ से आया, यहाँ पे रुका, यानी ए से चला और बी पर आ करके रुक गया, तो ए से बी के पास जाने में टोटल टाइम कितना लगा, उसी टाइम को हम लोग नाम देते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ये है हम लोग का टाइम ऑफ फ्लाइट, ये है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसको हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा दो कंपोनेंट में तोड़ देंगे। यहाँ पे आया होगा तो एक टाइम लगा होगा, आने वाला टाइम। फिर यहाँ से गया होगा तो उतना ही टाइम लगा होगा, क्योंकि जी ऊपर जाने में जितना टाइम लगता है, आने में भी उतना ही टाइम लगता है। ये ग्रेविटी का बेसिक नियम है, जितना ऊपर जाने में टाइम लगेगा वहीं फिर नीचे आने में उतना ही टाइम लगता है। तो बेसिक बस है, इसमें कुछ है ये नहीं है। अब ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाने के लिए वेलोसिटी अभी हम लोग पढ़ के आए हैं। ऊपर जाने के लिए वेलोसिटी कितना होगा भाई, u, वाई डायरेक्शन का u साइन थीटा। एक्सेलरेशन कितना होगा वाई डायरेक्शन में, आपका एक्सेलरेशन होगा g होगा, लेकिन माइनस होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। बस फार्मूला एक हम लोग यहाँ लिख देते हैं, v बराबर u प्लस ए टी। अब इसमें मान रख के टी निकाल लेना है। अब यहाँ से जब कोई पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा, तो फिक्स है कि भाई v बराबर जीरो हो जाएगा। जब v जीरो हो गया तब ना फिर नीचे आना शुरू करेगा, इसलिए फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसलिए इस समीकरण में v बराबर जीरो रखेंगे, और इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u साइन थीटा है। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u साइन थीटा है। इनिशियल वेलोसिटी u, वाई डायरेक्शन में क्या होगा, u साइन थीटा हो गया। उसके बाद एक्सेलरेशन का होगा वाई डायरेक्शन का, एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में यहाँ पे ये याद रखना मेन यही है, माइनस जी है, और टी तो हम लोग को निकालना ही है। बस पुट कर देंगे वैल्यू को, जीरो, यू साइन थीटा, ए की जगह माइनस जी, उसके बाद टी यहाँ रख देंगे, तो बस जी टी बराबर का हो जाएगा, इधर लाएंगे तो यू साइन थीटा, और टी बराबर आराम से निकाल देंगे यू साइन थीटा अपॉन जी। ये टी हमको मिल गया, लेकिन ये टी भी देखिए हाफ स्पान है, यहाँ से यहाँ का है, फिर यहाँ से आने में भी उतना ही टाइम लगेगा। इसलिए हम लोग को टोटल टाइम निकालना है, तो टोटल टाइम टू टी होता है, और एक टी निकल गया तो टू इंटू यू साइन थीटा बाई जी। तो ये हम लोग का टोटल हुआ टाइम ऑफ फ्लाइट, इसी को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट ये हुआ हम लोग का टाइम ऑफ फ्लाइट।
इसको बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक। तो ये हुआ हम लोग का टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे, पूरा बेसिक सा चीज है। केवल एक्सेलरेशन समझ जाना है और उस डायरेक्शन में वेलोसिटी समझ जाना है, बस इक्वेशन में रख देना है, बेसिक सा है। उसके बाद यहाँ पे जी छूट रहा है ओके ओके, गलती हो रहा है थोड़ा सा, ये टू यहाँ जी छूट रहा है, ये ध्यान रखें। ये हो गया हम लोग का टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वेशन। नेक्स्ट देखेंगे अब, नेक्स्ट देखेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। अब निकालेंगे हम लोग मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट कितना है, तो मैक्सिमम हाइट फिर बनाते हैं एक बार फिगर, 3 बार बनाएंगे याद ही हो जाएगा। ये है हम लोग का ए है पॉइंट, ये है हम लोग का बी पॉइंट, ये है हम लोग का मैक्सिमम हाइट एच, इसी को निकालना है। फिर वही सा फार्मूला लगा देंगे, यहाँ से यहाँ आने में टाइम कितना लगा हम लोग का, टी लगा। फिर एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में कितना लगा, माइनस जी लगा। वेलोसिटी कितना है वाई डायरेक्शन में, यू साइन थीटा है। सेम सेम रख देना है, अब बस दूरी है तो दूरी निकाल देना है, ऊपर है तो दूरी है, तो दूरी का फार्मूला हम लोग को मालूम है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 एस। हमको एस निकालना यानी हाइट निकालना है। फिर वही फाइनल भी तो यहाँ पे 0 हो ही जाएगा, इसलिए भी के जगह फिर क्या रखेंगे, भी के जगह 0 रख देंगे, यू के जगह यू साइन थीटा रख देंगे, ए की जगह वाई डायरेक्शन में माइनस जी रख देंगे, पुट कर देंगे, फिर हमको आ जाएगा वो। तो ये जी रो का स्क्वायर फिर यू साइन थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस जी है, 2 - जी हो गया। इस की जगह तो हाइट निकालना है तो हाइट लिख देते हैं। हमको हाइट निकालना है तो बस इधर केवल आ जाएगा, ये 2 GH, इसका इधर हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हमको एच निकालना है तो ये दोनों उधर चला जाएगा बाटा में, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2G। बहुत इजी है, इसको थोड़ा सा एक बार सोचिएगा, इत्मीनान से तो हो जाएगा। तो बस केवल जी और यू यही समझना है, अब फाइनल वेलोसिटी यहाँ 0। तो ये हो गया। फिर देखते हैं हम लोग मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला, वो भी ऐसा ही है। देखते हैं, ये है हम लोग का पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ये है मैक्सिमम रेंज। यहाँ से थोड़ा सा हॉरिजेंटल देख लेंगे, यहाँ मान लीजिएगा बी, ये हम लोग को अब की बार निकालना है। ये है मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज कैसे निकालेंगे, इस डायरेक्शन में हम देखेंगे कि एक्सेलरेशन क्या है, ए एक्स इक्वल टू 0, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी देखेंगे, u इक्वल टू यू cos थीटा। हम लोग को निकालना है रेंज यानी दूरी, तो एक फॉर्मूला हम लोग फिर पढ़े हैं इधर, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस का निकालना है रेंज, यू कितना है वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, यू cos थीटा, यू cos थीटा। टी अभी हम लोग निकाल के आए हैं पीछा, इधर देखिएगा, टी इधर टी निकाले हम लोग कितना, ये है टी, ये हाफ के लिए है और ये फुल के लिए है। टोटल टाइम कितना था, 2u साइन थीटा बाई जी, तो यही टी का मान रख देंगे, 2u 2u साइन थीटा बाई जी।
और यहाँ देखिए एक्सेलरेशन है मल्टीप्लाई में, और एक्सेलरेशन का होता है एक्स डायरेक्शन में जीरो होता है। इसलिए क्या कर देंगे हम, यहाँ जीरो रखेंगे तो ये टोटल टर्म जीरो हो जाएगा। बच गया रेंज का फॉर्मूला, डायरेक्ट निकल गया। टू, इधर हो गया यू यू, टू यू, उसके बाद हम लोग का हो जाएगा यू यू स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस थीटा, पहले साइन थीटा लिख देते हैं, उसके बाद कॉस थीटा लिख देते हैं, और बाटा में जी लिख देंगे। इसको अगर रीअरेंज करते हैं, यू स्क्वायर, और इसको इसे भी लिख सकते हैं, टू साइन थीटा कॉस थीटा, और बटा में जी। और इसका फार्मूला तो हम लोग जानते हैं, मैथमेटिक्स में होता है साइन टू थीटा, यू स्क्वायर साइन टू थीटा, और बटा में जी हुआ। ये हुआ हम लोग का मैक्सिमम रेंज कितना होगा। तो बस यही तीन था कि मैक्सिमम रेंज कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे, और टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे, जो कि वो बेसिक वाला मोशन का जो फॉर्मूला तीन गो इक्वेशन है, उसी से हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का पूछता है, थोड़ा सा उस पर हम लोग फोकस करते हैं, यहाँ से घुमा देता है। थोड़ा सा पेज ऐड करते हैं। देखिए, ये पूछ देता है कि मैक्सिमम कितने दूरी तक फेंक सकते हैं, यानी मैक्सिमम रेंज पूछ रहा है, और पूछता है कि मैक्सिमम कितने ऊपर जा सकते हैं, यानी मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है। तो मैक्सिमम हाइट पूछता है, और ये साथ में लगा देता है कि कितने एंगल से फेंके ताकि मैक्सिमम हाइट तक जाएगा और मैक्सिमम दूरी तक जाएगा। ये हम लोग को याद रखना है, तो बस दोनों का फॉर्मूला हम लोग को याद होना चाहिए। जैसे मैक्सिमम रेंज का अभी लिखे हम लोग फॉर्मूला, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, और मैक्सिमम हाइट का टू यू नो। यहाँ से थोड़ा सा देख लेते हैं अभी पर क्या है हम लोग। मैक्सिमम हाइट का यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी, यहाँ पे है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी, ये है मैक्सिमम हाइट का। और मैक्सिमम हाइट के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा का मान मैक्सिमम होना चाहिए। जब साइन थीटा का मान मैक्सिमम होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये मैक्सिमम हो जाएगा। तो साइन थीटा का मान मैक्सिमम होता है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर। जब थीटा का मान 90 डिग्री होता है तो उसका मान 1 होता है, यानी थीटा का मान जब 90 डिग्री होता है तो वहाँ ऊपर साइन का मैक्सिमम वैल्यू देता है। तो इसलिए यहाँ पे अगर इस इक्वेशन में अगर देखेंगे यू स्क्वायर और साइन 90 डिग्री का होल स्क्वायर अपॉन टू जी, तो ये हमको मिलेगा यू स्क्वायर टू जी। तो ये हमारे को ये रिजल्ट मिल गया। ये हुआ मैक्सिमम हाइट, एच मैक्स बोल देंगे इसे हम लोग, मैक्सिमम हाइट। और वही उसी प्रकार मैक्सिमम रेंज पूछेगा, तो रेंज के लिए क्या करेंगे, इधर देखेंगे हम लोग। रेंज के लिए यानी आर रेंज, आर मैक्सिमम रेंज क्या होगा। तो यहाँ भी थीटा का साइन का मान 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे 90 डिग्री, थीटा का मान 90 डिग्री तो 180 हो जाएगा, निगेटिव होगा, लेकिन थीटा का मान 45 रखेंगे तब 90 होगा। तो इसलिए इस केस में थीटा का मान हम लोग कितना रखेंगे, 45 रखेंगे। तो फिर कितना होगा, आर इजकल टू यू स्क्वायर साइन टू 45 अपॉन जी। तो that will be u square sin 90 अपॉन जी। तो r is equal to u स्क्वायर अपॉन जी। ये दो रिजल्ट आपको मिला। अब इस दोनों रिजल्ट को अगर आप केयरफुली देखिएगा, तो ये देखिए इन दोनों के बीच में कुछ आपको देखने को मिल जाएगा रिलेशन, ये भी घुमा के सवाल पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में। तो इसको थोड़ा सा हम लोग आगे इलेबोरेट करते हैं। अभी हम निकाले कि मैक्सिमम रेंज आर मैक्स, ये आया यू स्क्वायर बाई जी। अभी देख लीजिए बैक करके, ये है मैक्सिमम आर कितना आया यू स्क्वायर बाई जी, और ये आया यू स्क्वायर बाई टू जी।
यानी मैक्सिमम हाइट आर मैक्स यानी एच मैक्स लिख देते हैं यू स्क्वायर बाई 2g। दोनों के बीच रिलेशन पूछ देता है, रिलेशन बस निकाल दीजिए। तो आर मैक्स बाई एच मैक्स अपन यू स्क्वायर बाई जी, यू स्क्वायर बाई 2g। अगर ये और ये कट गया, बचा ये 2 ऊपर चला जाए, ये होता है। यहाँ से आपको मिल गया एक रिजल्ट, आर मैक्स इक्वल टू एच मैक्स इक्वल टू। तो ये आप कंक्लूजन रहा कि मैक्सिमम हाइट जो है, मैक्सिमम रेंज के बीच जो रिलेशन होता है वो दुगुना का होता है, 2 टाइम्स होता है। तो ये सब कुछ था बेसिक टर्म। इस पर न्यूमेरिकल भी आगे हम लोग देखेंगे। ये आपका थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग, क्या क्या हम लोग पढ़े। हाँ, ये था प्रोजेक्टाइल मोशन का थोड़ा सा बैकग्राउंड, कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, इसमें जो टर्मिनोलॉजी होता है, मैक्सिमम हाइट, उसके बाद रेंज होता है, ये होता है पैराबोलिक पथ को पर ये गति करता है, थीटा एंगल से मूव करता है। तो शुरू में हम लोग ये देखे प्रोजेक्टाइल मोशन का जो टर्मिनोलॉजी होता है वो क्या होता है। उसके बाद इसके आगे हम लोग देखे क्या फीचर, प्रोजेक्टाइल मोशन का फीचर क्या है। तो ये 2D मोशन करता है। इसका मतलब इस दो डायरेक्शन में, एक बार में दो डायरेक्शन में ये गति करता है, एक्स में भी जाता है, वाई में भी। इसीलिए हम लोग वहाँ एक्स में भी मोशन लिख रहे थे, वेलोसिटी लिख रहे थे, और वाई डायरेक्शन में भी वेलोसिटी लिख रहे थे। एक्स में भी एक्सेलरेशन लिख रहे थे और वाई में भी लिख रहे थे। क्यों लिख रहे थे? क्योंकि ये 2D गति करता है, यानी दो डायरेक्शन में गति करता है। तो जब दो डायरेक्शन में गति करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों डायरेक्शन में इसका कुछ ना कुछ फीचर होगा, क्वालिटी होगा। तो ये है इसका फीचर। ये देखें हम लोग। उसके बाद एनालिसिस किए। एनालिसिस का मतलब क्या हुआ कि जब ये दो डायरेक्शन में गति करेगा तो उस डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी क्या होगा, दोनों डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगा, और दोनों डायरेक्शन में एक्सीलरेशन का, यही दोनों समझना है। दोनों डायरेक्शन में एक्सीलरेशन समझ गए, दोनों डायरेक्शन में गति समझ गए, और गति के समीकरण में रख दिए। जो पूछ रहा है वो फॉर्मूला याद रहे या ना रहे उससे मैटर नहीं करता है, लेकिन बस ये समझ गए कि एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन 0 होता है। और ये भी बता दिए क्यों 0 होता है, क्योंकि सभी जगह एक गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स समान होता है। और वाई डायरेक्शन यानी ऊपर की दिशा में एक्सेलरेशन जी होता है, लेकिन हम लोग ऊपर के डायरेक्शन में माइनस जी कर दिए, क्योंकि इसका निगेटिव साइन शो कर दिए, क्योंकि ऊपर घटता है एक्सेलरेशन। दूसरा बात, ऊपर के डायरेक्शन में यू साइन थीटा और हॉरिजेंटल डायरेक्शन में यू cos थीटा इसका वेलोसिटी है। ये भी आपको याद रखना है। हम लोग पीछे पढ़ क्या है कि अगर किसी भी चीज का दो कंपोनेंट जुड़ते हैं एक्स और वाई में, तो जिसके साथ वो वेक्टर जो होता है, ये यहाँ वेक्टर है, वेग है, तो ये जो वेलोसिटी है एक्स के साथ एंगल बना रहा है, इसलिए इसे यू cos थीटा, और वाई के साथ बनाया इसलिए इसे यू साइन थीटा। अगर इसको अगर आप और इलाबोरेट करेंगे तो आप छोटा सा एक टर्म देख सकते हैं जो कि 10th में आप पढ़े होइएगा। ये है आपका यू। अगर इसको आप ऐसे करते हैं, ये आप हाइपोटेनस मान लेते हैं, ये इसका परपेंडिकुलर मान लेते हैं, हमको ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए। तो ये वाला हमको चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं कि इसके और इसके बीच रिलेशन क्या होता है। तो इसके इसके बीच आप रिलेशन पढ़े होइएगा कि cos थीटा होता है, ये होता है एच और ये होता है बी। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच। तो बी क्या है, एक्स, यहाँ एच आपका वो वेलोसिटी है, यू हमको एक्स निकालना है। तो ये क्या हो गया, यू cos, बस वही है। अब उसी को हम लोग जनरली कंपोनेंट तोड़ देते हैं, लेकिन अगर मैथमेटिकली प्रूफ करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। सेम उसी प्रकार है, इधर आप देखते हैं तो ये हो जाएगा यू साइन थीटा, क्योंकि ये लंब है और लंब के बीच रिलेशन होता है साइन का, तो इसलिए वो साइन हो गया।
ये थोड़ा सा मैथमेटिकली, हाँ, बता दिए। बस इस तीनों इक्वेशन में आप वैल्यू रखते जाइए और तीनों इक्वेशन आप फाइंड आउट करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट इक्वेशन हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट निकाले, फर्स्ट इक्वेशन में रख दिए, यू का मान रख दिए और एक का मान रख दिए, निकल गया। फिर सेकेंड इक्वेशन में भी सेम वही है, रख दिए। उसके बाद थर्ड, इसमें कुछ नहीं है, केवल मान रखना है और इक्वेशन निकल जाएगा। अगर इसमें देख सकते हैं आगे पीपीटी है, थोड़ा सा कंक्लूजन रिजल्ट लास्ट में निकाल लिया हम लोग, रिलेशन। ये है आपका, थोड़ा सा देख लीजिएगा पिक्चर ऑफ, ये है स्वास्थ्य समृद्ध एजुकेशन का कुछ फीचर है। आप अगर आगे थोड़ा सा देखना चाहते हैं इसके अगर है, तो आप इसको जाके विजिट कर सकते हैं और सारा एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपके काम का चीज़ है, देख सकते हैं। ये सारा चीज़ है, पीपीटी नोट्स है आपके पास, सेपरेट टीचर ऑफ ईच सब्जेक्ट है, रिवीजन क्लास आपको मिलेगा, डाउट सपोर्ट मिलेगा, डेली लाइव क्लास भी मिलेगा, ईच चैप्टर क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेगा, बहुत सारा है आपके काम का चीज़, इसको देख सकते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन, ये पीपीटी फॉर्मेट में है, डिफिनेशन लिखा हुआ है कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन रेफर्स टू द 2D मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी एंड प्रोजेक्टेड इनटू एयर एट एंगल। अभी वही बोले, दो चीज यहाँ फिक्स रहता है, एक एंगल है और आपको एक दिया रहेगा इनिशियल वेलोसिटी, या फ्यूचर में ये तो 2D मोशन है, ये दो चीज, ये तीन चीज को याद रख लीजिए, आपका प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। कि हाँ भाई, कि एंगल बनाएगा, इनिशियल वेलोसिटी के साथ फेंकेंगे और दो डायरेक्शन में ये गति करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ आगे देखेंगे, द ओनली फोर्स एक्टिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट इज ग्रेविटी इफ फॉलोज पैराबोलिक पाथ। वही है, पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा तो ग्रेविटी के अगेंस्ट ही काम करेगा। के बाद यहाँ पे देखेंगे इनिशियल वेलोसिटी रहेगा और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये रहा हम लोग का प्रोजेक्टाइल मोशन। यहाँ भी देखिएगा, थोड़ा सा एनिमेशन के साथ अच्छा से दिखा दिया गया है कि हाँ भाई कैसा है, एक एक पॉइंट है, इस दो डायरेक्शन में गति वेलोसिटी दिखा दे, अच्छा है पढ़ने के लिए, ठीक है। यहाँ एक जगह रिजल्ट सब दे दिया गया, ठीक है। हो गया, हो गया, इट्स ओवर, ठीक है। ओके, इट्स ओवर, या